बैंक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के सीईओ राहुल अरोड़ा जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि इस समय मार्केट में क्या अप्रोच रहेगी। राहुल, गुड मॉर्निंग। ये मार्केट में अब क्या माना जाए कि वापस एक बुल मार्केट की शुरुआत हुई है? क्या वो जो करेक्शन स्ट्रोक बेयर मार्केट थी वो ख़त्म हुई? अब मार्केट ने गिरना बंद कर दिया और काफ़ी इनफैक्ट लोअर लेवल से काफ़ी शानदार बाइंग भी आ चुकी। बैंक निफ्टी तो ऑल टाइम हाई पर है। जी, गुड मॉर्निंग अनुज, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो आई थिंक एक चीज़ तो सर्टन होगी अनुज के जो लो बना था वो आई थिंक 21.7 या 21.8 का वो होल्ड कर जाएगा। आई थिंक अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी आ जाए, क्योंकि जिस तरह का उछाल मिला है यहाँ से वहाँ तक की रीटेस्ट करने की भी क्षमता अभी थोड़ी कम लग रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पूरा जो मई का महीना है अनुज ट्रिगर से डिवॉइड है, तो आप प्रिटी मच अर्निंग्स पे ही ज़्यादातर फोकस करेंगे एंड आई थिंक दैट विल बी द मेन ट्रिगर। बट अनुज आई थिंक जो फॉल आई थी जब टैरिफ्स की शुरुआत हुई थी, मुझे लगता है कि सबको पता था कि टैरिफ का इम्पैक्ट इंडिया पे इतना नहीं होगा, लेकिन एक वैल्यूएशन रीसेट करने की ज़रूरत थी और वो एक ज़रिया बन गया था, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स अगर आप देखें हैड रीच वेरी अनरीजनेबल वैल्यूएशंस अलग अलग सेक्टर्स में। बैंक्स को छोड़ के बात कर रहा हूँ, सम वर ट्रेडिंग एट 1.5 2 स्टैंडर्ड डिविएशन अबव 3 and 5 year मीन्स। तो जिस तरह की अर्निंग्स ग्रोथ प्रोजेक्टेड थी, एक रीसेट होना बहुत ज़रूरी था। अब ये सस्टेन करेगा कि नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ से पूरा निर्भर करेगा अर्निंग्स पे, क्योंकि आपको याद होगा पिछली 2 अर्निंग सीजन्स के बाद मार्केट ने काफ़ी एक सॉम्बर मूड अडॉप्ट कर लिया था। और सबसे बड़ा डेटा पॉइंट इस वक्त अनुज ये है कि जो आप बैंकों में उछाल देख रहे हैं, जो आपने कहा आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक ने रैली चालू की थी, बट पिछले 2-3 दिन में आप देखिए किस तरह के स्टॉक्स चल रहे हैं। आरबीएल, डीसीबी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, ये वो स्टॉक्स थे जो 0.5, 0.7, 0.8 टाइम बुक्स पे चले गए थे। तो द पीपल हैव ट्राइड टू मेक अ ट्रेड ऑफ इट, बिकॉज एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक सब 2.5 टाइम्स प्राइस टू बुक पे आगे चले गए थे। बट अगर आप कंसेंसस अर्निंग्स देखें, और हमारे भी ब्रोकरेज का, बैंक्स की जो अर्निंग्स है इस साल FY26 की, वो 10 से 12% की ही अर्निंग्स आएगी। कंज्यूमर स्टेपल्स की भी 10 से 12% आएगी। आई थिंक आईटी सर्विसेज would be lucky to get a 10%। और कल का जो मैन ऑफ द मैच था रिलायंस इंडस्ट्रीज, आई थिंक काफ़ी हद तक उस पर निर्भर रहेगा कि रिलायंस का स्टॉक कैसे करे। मैं उस पर आने वाला था एक्चुअली जी कि तो इन सब कॉम्बिनेशन को देखकर, खास तौर से रिलायंस को देखकर क्या लग रहा है इस समय पर आपको? तो मैं वही बोल रहा था अनुज, क्योंकि 75% का जो मार्केट है, ये जो 4 स्तंभ है मार्केट के, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे 12% से ज़्यादा की अर्निंग्स ग्रोथ कलेक्टिवली आएगी। बाकी का जो 25% है, ऑटो, सीमेंट, फार्मा, उनकी वेटेजेस इतनी कम है। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज द मार्केट वुड बी लकी अगर इस साल टीन्स अर्निंग्स ग्रोथ भी आ जाए। तो आई थिंक इट कुड लैंड अप बीइंग अ कंसोलिडेटिंग मार्केट फ्रॉम हियर। लोस की रिविजिटिंग की संभावना मुझे बहुत कम लग रही है, पर मुझे लगता है कि 22.5-23 के बीच में और 25.26 के बीच, 25.5-26 के बीच में जो बाकी के 8 महीने हैं शायद उसमें निकल जाए। बट रिलायंस की जो बहुत कमाल की चीज़ थी अनुज, वो थी उनका रिटेल और जियो का परफॉर्मेंस। एंड जिस तरह से वो न्यू एनर्जी की कंट्रीब्यूशंस की भी बात कर रहे हैं, तो अगर ये सब चीज़ें अगले 3-4 साल में आ जाए, तो अगर आप रिलायंस को ट्रेडिंग के लिए तो नहीं लेते, आप लॉन्ग टर्म सोच के लेते हैं, तो अगर आप 2-3 साल आउट देखें तो द स्टॉक इज़ नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल। बट यही हो जाता है कि अगर सारा दारोमदार एक ही स्टॉक पे आ जाए, तो वो थोड़ा अगर वो डिसअपॉइंट कर जाए तो रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो जाए। तो फिर एक सेकंड में, बिल्कुल रिलायंस में खैर अभी भी आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफ़ी दमखम है। तो जैसे ये HDFC बैंक, आईसीआईसीआई, कोटक है, ये आपको लग रहा है कि बस अब हो गया इनका, बहुत बड़ी रैली हो चुकी है? क्योंकि अब FIs भी वापस आए हैं, सबसे पहले वो लोग यही स्टॉक खरीदते हैं। तो क्या यहाँ पर आपको लग रहा है कि अब जगह नहीं है, या फिर और भी आगे बढ़ सकते हैं ये स्टॉक्स? देखिए अनुज, आईसीआईसीआई बैंक और HDFC बैंक दोनों 2.5-3 टाइम्स प्राइस टू बुक के बीच में पहुंच गए हैं। अब मुझे नहीं लगता वो माहौल है जिस तरह हम बात कर रहे थे अभी। अगर आप NII, PPOP, प्रॉफिट बिफोर प्रोविजनिंग या पैट ग्रोथ देखें इस साल का या अगले साल का भी, हम बात कर रहे हैं एट बेस्ट 12-13% अर्निंग्स ग्रोथ की, राइट। ROEs इतना एक्सपैंड होने वाले हैं नहीं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से HDFC और ICICI में वैल्यूएशन री रेटिंग की संभावना थोड़ी कम है। लेकिन अगर आपको एक रिलेटिव ट्रेड लेना है, अभी भी मुझे लगता है कि HDFC बैंक, ICICI बैंक के वैल्यूएशन से 15% चीपर है। तो अगर यहाँ से इफ़ आई हैव टू टेक अ बेट ऑन आउट परफॉर्मेंस, मैं आई वुड टेक अ बेट ऑन SBI एंड HDFC आउट परफॉर्मिंग
एन ICICI और अ कोटक और इवन एन एक्सिस फॉर दैट मैटर। तो आई थिंक अगर बैंकों में अगर आपको लेना ही है पोजिशन, तो आई थिंक आई वुड बी मोर ओवरवेट ऑन HDFC एंड SBI एंड द लार्ज कैप्स। एंड आई थिंक इफ अगर आप मिड कैप्स में निवेश कर रहे हैं अनुज, तो आई थिंक आपने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के आंकड़े देखे होंगे, बहुत स्ट्रांग थे। वी हैव बीन वेरी स्ट्रांग प्रोपोनेंट्स ऑफ द स्टॉक। तो AU स्मॉल फाइनेंस एंड फेडरल, तो आई थिंक ये 4 नाम होंगे बैंक्स के जो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपको रिटर्न्स अच्छे दे सकते हैं। वैल्यूएशंस भी AU में थोड़े ज़्यादा हैं अनुज, क्योंकि वो आई थिंक HDFC ICICI के वैल्यूएशन जोन में है, लेकिन ग्रोथ 20% प्लस आपको काफ़ी हद तक देखने को मिलेगी। ओके वीरू। राहुल गुड मॉर्निंग। राहुल, PNB हाउसिंग के आपने नंबर्स देखे, लुक एट 9 IMs, बट इस स्पेस पे बहुत दिनों बाद मूव शुरू हुआ है। इस बार रियल स्टेट से ज़्यादा, रियल स्टेट इंस्टेट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्विंग आप इन ये HFCs में देख रहे हैं। आपका व्यू इस बास्केट पे इस वक्त? इंटरेस्टिंग स्पेस है वीरू। जैसे मैं अभी अनुज से कह रहा था कि वैल्यूएशंस डिमांडिंग नहीं है। आप रेपको को भी देख लीजिए, LIC हाउसिंग फाइनेंस को भी देख लीजिए, ये सारे स्टॉक्स जो थे 0.4, 0.5, 0.6 टाइम प्राइस टू बुक पे जा रहे थे। तो अगर किसी भी क्वार्टर में आपको अगर दिखे कि एसेट क्वालिटी डिटीरियोरेट नहीं हो रही है और उनका ग्रोथ 12-15% के आसपास आ रहा है, ये दी स्टॉक्स विल गिव यू 20-25% रिटर्न्स वेरी वेरी क्विकली, क्योंकि ये बहुत अंडर वैल्यूड है। लेकिन यही बात आ जाती है वीरू कि क्या ये स्ट्रक्चरली आपको ये काइंड ऑफ रिटर्न्स दे पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आके कुछ ना कुछ इन स्टॉक्स में टाइम टू टाइम गड़बड़ हो जाता है। तो आई थिंक अगर आपको इस स्पेस में रहना ही है हाउसिंग फाइनेंस में, तो वी वुड प्रेफर अ नेम लाइक हडको, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नॉट अ वेरी आप काफ़ी चर्चा नहीं करते होंगे इस स्टॉक पे, बट आई थिंक 1,50,000 करोड़ की जो बुक है उनकी, अगर आप देखें तो ROEs एंड ROAs आर बेस्ट इन क्लास। वैल्यूएशंस थोड़े एक्सपेंसिव हैं कंपेयर टू LIC, रेपको, PNB, क्योंकि उनकी ROE प्रोफाइल थोड़ी ज़्यादा है। बट इफ़ आई हैव टू बी इन्वेस्टेड इन दिस स्पेस वीरू, आई वुड बी मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स अ हडको, क्योंकि वहाँ पे मुझे लगता है कि आपकी जो ग्रोथ है वो 15 से 20% आने की संभावना ज़्यादा है, एज अपोज टू PNB, रेपको, LIC, जहाँ पे आपको 10 से 12% की ग्रोथ मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको कोई नेगेटिव सरप्राइजेस नहीं मिलते, वैल्यूएशन की वजह से आपको काफ़ी पॉप मिल जाता है। ओके, यू पॉइंट टेकन। अच्छा राहुल, एक और बात, लुक एट BSE, आज ऑलमोस्ट 6800 के दर्शन करके आ गया। एक्सचेंजेस में BSE, MCX, और उसके बाद हालांकि इस बार एंजल वन के नंबर्स पे बाजार ने बहुत एक सीधा हुआ रिएक्शन दिया, मालूम था कि भाई इस बार नंबर्स में कमजोरी होगी, वो फैक्टर इन था प्राइस में, उसके बाद काफ़ी स्टेबिलिटी आई। इस पूरी कैपिटल मार्केट थीम में आपका प्रेफर्ड एक स्टॉक अगर मैं पूछूं तो वो क्या होगा, कंसीडरिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो? ऑब्वियसली वीरू, कहीं ना कहीं BSE का कुछ पिछले महीनों में ये भी फ़ायदा हुआ है कि NSE की लिस्टिंग की चर्चा भी हो रही थी। ऑफ कोर्स वो पुशबैक हो चुका है, लेकिन जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अगर बाजार कंसोलिडेट भी हो जाता है और वॉल्यूम्स यहाँ से ज़्यादा गिरते नहीं हैं, तो दिस विल बी अ ग्रेट स्पेस टू बी प्लेइंग इनटू। लेकिन मुझे लगता है वीरू, आपने एक स्टॉक पूरे कैपिटल मार्केट प्ले में पूछा था, तो मुझे लगता है कि एज अ प्रॉक्सी, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस की भी यूलिप बुक होती है, we can look at playing it through SBI Life, or you can look at playing it through either HDFC AMC और Nippon AMC। क्योंकि आपने पूरे स्पेस का ऑप्शन दिया, तो मैं यहाँ पे थोड़ा मेरा झुकाव ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर आप एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की देखें, खासकर जिन दो का जिक्र मैंने किया, ये 30% रिटर्न ऑन एक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेसेस हैं। SBI लाइफ में भी अगर मार्केट तेज़ी कर जाए, उनका यूलिप बुक ऑलमोस्ट 45% है, तो आपको एक एडिड एडवांटेज मिल जाता है। ICICI प्रू लाइफ का भी सेम है। बट इफ़ यू वांट टू स्ट्रिक्टली स्टिक्स टू एक्सचेंजेस, देन BSE would be the call। But I think जो आपने एंजल वन का जिक्र किया वीरू, I think the one thing that they have done very well over the last few years is digital broking, and I think अगर आप पूरा जो रिटेल का डिजिटल ब्रोकिंग देखेंगे आज की डेट में, I think almost 75-80% is controlled by Zerodha, Grow, Upstocks and Angel One, and I think ये जो एक ओलिगोपोली सी जैसे बन गई है, इसको क्रैक करना बहुत मुश्किल है। तो I think Angel One is also a good stock to buy on dips if you're looking at the exchanges BSE, but अगर आप मुझे चॉइस देंगे, आई वुड प्रॉब्ली प्रेफर टू प्ले इट मोर थ्रू यूलिप बुक्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज और एसेट मैनेजमेंट प्लेयर्स। मीनवाइल एक बार जरा BEL का चार्ट देखिए, मैसिव ब्रेकआउट इस स्टॉक में आपको अब दिखाई देगा। राहुल, डिफेंस में एक बहुत शानदार कमबैक आया, हेल में भी एक्सक्यूज़ मी, इसमें बेल में भी। यहाँ पर क्या बास्केट अप्रोच काम करेगी या कोई प्रेफर्ड स्टॉक है आपका यहाँ पर?
नहीं, यहाँ पे बास्केट अप्रोच चल जाएगी अनुज। आई थिंक ये हमारा पिछले 18 महीने पहले हमने इस पे इनिशिएट किया था। उस वक्त इतने अनाउंसमेंट्स नहीं आ रहे थे, तो एक पीरियड था जहाँ पे हम कॉशियस हो गए थे, क्योंकि जहाँ से हमने इनिशिएट किया था 3 महीने के अंदर सारे स्टॉक्स डबल हो चुके थे। तो आई थिंक इस वक्त जो अनुज, अगर आप पिछले 3 महीने में देखें, ऑलमोस्ट 2,20,000 करोड़ के ऑर्डर्स, अगर मैं कल का 65,000 करोड़ का ऑर्डर गिन लूँ, अनाउंस हो चुके हैं। तो एक बहुत बेहतरीन विजिबिलिटी दिख रही है। हम इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से प्ले कर सकते हैं, हम इसको सोलर इंडस्ट्री से प्ले कर सकते हैं, क्योंकि सोलर हम अक्सर एक्सप्लोजिव्स की बात करते हैं और कोल इंडिया या माइनिंग की प्रॉक्सी देखते हैं, लेकिन उनका डिफेंस ऑर्डर बुक काफ़ी हद तक बहुत स्ट्रांग हो चुका है। तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड प्ले। ऑलमोस्ट आई थिंक अनुज 30% की रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड भारत अर्थ मूवर्स दोनों, आई थिंक एक पॉइंट ये भी अनुज, अगर आप BEML को देखें तो उन्होंने जितना काम किया है रशिया, यूक्रेन, मिडिल ईस्ट में, ये सिटीज़ जब रिकंस्ट्रक्शन के लिए आएंगे, BEML का भी बहुत फ़ायदा होगा। थोड़ा लॉन्ग शाउट आउट है, लेकिन इन्होंने इन जोग्राफीज़ में बहुत काम किया है, इनकी ऑर्डर बुक रही है। आई थिंक प्राइवेट्स में देखें अनुज, तो डेटा पैटर्न्स इज़ डूइंग एन एक्सट्रीमली गुड जॉब। आई थिंक वो एक बहुत बेहतरीन कंपनी है। एंड आई थिंक अगर आप थोड़ा मार्केट कैप में नीचे आ जाएँ तो इवन अ पारस डिफेंस, तो आई थिंक इसमें बास्केट अप्रोच चल जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता, एक रीसेट आया था, आपको याद होगा अगर वैल्यूएशंस का, तो मुझे अभी नहीं लग रहा कि स्टॉक्स इतने एक्सपेंसिव हैं। ये सारे जो हैं अनुज, जैसे आपने इंडियन होटल्स को देखा था ना, 60 रुपीज़ से लेकर 900 चला गया था, उसकी ROE, ROC और मार्जिन प्रोफाइल चेंज हो गई थी। तो इंडिया में ये डिफेंस सेक्टर के साथ हो रहा है। तो आई थिंक अगर आप 2-3 नाम ही मुझे बोलें तो आई प्ले हैल, सोलर एंड मे बी अ डेटा पैटर्न्स, बट इसमें आप काफ़ी हद तक थोड़ा अगर और एक्सपोजर BEL, BEML पे भी डालना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। वीरो, कोई सवाल आपका? जी, अच्छा राहुल, बहुत स्टेबिलिटी और प्राइस वाइज अगर आप देखें मोमेंटम हमें केमिकल में दिखाई दिया। SRF क्लोजर टू ऑल टाइम हाई, UPL में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी, लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स में नवीन फ्लोरिन के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। कुछ पिक किया आपने केमिकल बास्केट से अभी? वीरू, अगर मुझे आपको एक स्टॉक देना होता तो मैं सुमिटोमो देता। आई थिंक उन्होंने जो अपने जापानीज़ पेरेंट से 5 मॉलिक्यूल्स इन लाइसेंस किए हैं, आई थिंक अगले 2 साल में मुझे लगता है कि 23-24% का आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट और अर्निंग्स से अगर आ जाएगा, ये आई थिंक 24-25 के आसपास की रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड है, क्योंकि MNC कंपनी है तो सारे बाकी केमिकल्स कंपनी से प्रीमियम पे वैसे ही चलती है। एंड आई थिंक द ऑपरेटिंग कैश फ्लो दे आर गोइंग अ गुड जॉब। तो जिन स्पेसेस का आपने जिक्र किया वीरू, जो इस वक्त स्पेशलिटी केमिकल्स और इंग्रेडिएंट्स हैं, और अगर मैं इसको थोड़ा एक्सपैंड कर दूं, रोजारी, गैलेक्सी, फाइन, कैमलिन, इसमें ज़्यादा कुछ इस वक्त नहीं हो रहा। एक ट्रेड तब बना था जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, जब चाइना +1 की बात हुई थी, और दूसरा जब ग्लोबली फ्लोरिनेशन की शॉर्टेज थी, ग्लोबली जो मेजर प्लेयर्स थे उनके प्लांट शट डाउन हो रहे थे, प्राइसेस काफ़ी हद तक ऊपर जा चुके थे, और वो दूसरा ट्रिगर था SRF और नवीन के लिए। बट आई थिंक ये वैल्यूएशन पे वो स्पेस काफ़ी हद तक प्ले आउट हो चुका है। इंक्रीमेंटली आप ओलियोकेमिकल्स की तरफ देख सकते हैं। आई थिंक ऑन डिप्स गैलेक्सी सरफैक्टेंट्स कुड बी अ गुड नेम, बट अगर मुझे केमिकल्स एज अ बास्केट खेलना होता, और अभी जो पहली फोरकास्ट आई है मॉनसून की 105% ऑफ द लॉन्ग टर्म एवरेज, आई थिंक नॉट ओनली विद स्टैंडिंग दैट, जो मैंने अभी मॉलिक्यूल्स की भी बात की, आई वुड प्रॉब्ली लुक एट प्लेइंग सुमिटोमो केमिकल्स, जो कि आपको 28-30 के मल्टीपल पे मिल रही है, विच इज़ नॉट अ बैड एंट्री पॉइंट फॉर द स्टॉक। ऑलराइट राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए।